आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आलू। हाँ। क्या? आज शनिवार है, कोई नहीं आएगा? लिख के दे रहा है क्या? तू भी अमित शाह का दोस्त है क्या? अबे पकौड़े आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उसके नहीं आए थे मेरे ब्रोसेना वाले आएंगे। पकौड़े हिला के सोजा नहीं देगी। ओ आ गए तुम? और चुनाव कैसा है? कुछ नहीं, टाइम पास। अरे कोई नहीं था इसमें, तो सिम भी नहीं है। टाइम पास कर रहे हैं अपन। क्यों? क्योंकि आज शनिवार है। आज सैटरडे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज कम लोग आएंगे, ये पता अपने को। ये मैं पिछले 3 वीक से देख रहा हूँ। मैं संडे को आता हूँ, संडे को ये बात बोलता हूँ, संडे को लोग आ जाते हैं मुंह उठा के। अरे आ गए भैया। शनिवार कहाँ मुंह काला कराया तूने, ये बता। कहाँ थे? शनिवार राती तेनू नींद नहीं आती? पार्टियां तो चल रही है तुम्हारी। मेरे अंदर का मोहन भाव का जाग गया। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी परंपरा है। मैं बोलता है सब, बट नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज ही उठते के साथ मैं खबर पड़ी इस अमृत काल में साले मंदिर में बाबा और बच्चे तक सेफ नहीं है। ये कौन सा अच्छे दिन या कौन सा अमृत काल है जो हमें साला हैवानियत की तरफ ले जा रहा है और हमें पता भी नहीं है। हमारे अंदर डर इतना बैठा दिया है या नफरत इतनी बैठा दी है जिसमें हम अपने ही नुकसान के जा रहे हैं। एज एन सोसाइटी हम दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं ताकि हमें अच्छा फील हो, बट अपना भी भला नहीं कर रहे। हम करना क्या चाह रहे हैं, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता यार। आई गेस मैं इतना बड़ा भी ज्ञानी नहीं कि मैं ये सब समझ पाऊँ, क्योंकि ये सब समझने के लिए मेरे को फिर से अज्ञानी बनना पड़ेगा। और ऐसे समाज में मैं उठना बैठना पसंद नहीं करूँगा, इसलिए मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। साले रोड पे निकल जाओ, रोड पे बंदों को गाड़ियां चलानी नहीं आती, रेड लाइट हो रखी है, नहीं जल्दी है। अरे भाई कितनी बार बोलूं? अबे ओ माइकल शुमाकर, गाड़ी ठीक से चला ले। मरना है क्या तुझे? गाड़ी ठीक से चला ले भाई, गाड़ी ठीक से चला ले। एक तो ये साला बहन क्या कि पहले तो ई रिक्शा लेके आए, क्योंकि ट्रैफिक होता था वो बड़ी वाली शेयरिंग रिक्शा में। अब इतने अमाउंट में वो ई रिक्शा है जो जब चाहे जहां चाहे रोक देती है। गड्ढे साले रोड पे ऐसे हैं कि वहां पे वो बैलेंस नहीं कर पाती, जब चाहे गिर जाती है। इतना तो लोगों का ईमान गिरा हुआ है जितनी जल्दी वो गिर जाती है। फिर ये साले 2 व्हीलर लेके आए, छोटी छोटी सी ईवी, जो कहीं पे भी घुसेड़ देते साले, उसमें आवाज तक नहीं होती। बंदा पैदल चल रहा है उसको ठोक दिया, बंदा खड़ा उसको ठोक दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? दोनों में से किसी को नहीं पता चल रहा, जो चला रहा है या जो खड़ा है। क्या है ये? मैं मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी एक पोस्ट देखी जो जहां पे ये नेता लोग लेते हैं ना, वहां के रोडों की फोटो थी कि देखिए रोड कितने साफ है, ये देखिए बाइसिकल के लिए अलग से जगह है, ये देखिए फुटपाथ भी है। मैं कहा तू जला रहा है, मुझे जला रहा है भाई। आज के टाइम में अगर हमारा समाज ये नहीं समझ पा रहा कि जो ये राजनेता है ये एक जॉब प्रोफाइल पे है, जॉब प्रोफाइल पाना चाह रहे हैं और हम लोग बॉस हैं, बट अपेरेंटली ये पूरा सिस्टम इन्होंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि साला हम लोग नौकर लगते हैं, स्लेव लगते हैं और ये मालिक बन के बैठ जाते हैं। तो मैं लगता है जो ऐसे समाज में रह रहा है जिनके जो गेट खोले या खिड़की खोले, उन्हें सामने इतनी साफ सड़क है, साफ फुटपाथ चलने के लिए, साफ हवा, वो तो यही समझ रहे हैं ना कि मैंने इतना अच्छा काम किया कि बाकी जगह बेसी है। चलो तुम अभी एक काम करो, कल अब तो लेट हो गया, बट जब भी तुम्हें टाइम मिले दिन में, गली के बाहर निकलना, देखना अपनी गली की हालत, रोड पे जाना, देखना रोड की हालत। तुम्हें साइकिल वाला छोड़ो, फुटपाथ नहीं मिलेगा चलने के लिए। यार ये कहाँ तुम इनसे उम्मीद लगा के बैठे हो? मैंने ये टॉपिक शुरू किया था मजाक करने के लिए या ओपनिंग को लाइट रखने के लिए, साला मैं रोने लग गया हूँ यार इस पे। यार मैं भी चाहता हूँ यार ये सब, इसके लिए क्या नेता बनना जरूरी है? साले ये सारे नेताओं को ये सारी चीजें मिलती है और इनको लगता है ये इंटाइटल्ड है। साला पैसा हमारा खर्च होता है, इनको फ्री में मिलता है तो लगता है इनको यही राजा है। तो यार हम क्यों नहीं डिजर्व करते थोड़ी सी इज्जत समाज में, थोड़ी डिग्निफाइड लाइफ, थोड़ा रूल्स रेगुलेशंस, थोड़े लॉ एंड ऑर्डर। बट ये किसी को ऊपर दिखाने के लिए प्रॉपर आ जाएगा, फिर लोगों की आस्थाएं हर्ट हो जाएंगी। बट जो बेसिक नेसेसरी चीजें हैं, बिजली, एजुकेशन, मेडिकल, पानी, ये सब नहीं दे पा रहे, इस पे किसी की आस्था हर्ट नहीं हो रही। अभी तो दिल्ली में भी प्रोटेस्ट होने लगे, पानी दो। मैंने कहा था 18 हटा के अपने रिस्क पे लाओ वाली को लाने के लिए है। पिछले साल 5,000 करोड़ दिया था महिला सम्मान के लिए, 1 रुपया खर्च नहीं किया। 16,000 करोड़ लोन लेने जा रही है, उसका पैसा देने के लिए मैंने बोला है साले तुम ही लेके आए ना। 2,000 रुपए के चक्कर में बेचा है ईमान, तो ले ले अब टैंकर माफिया से पानी। क्यों रो रहा साले? अपने रिस्क पे आए। तो वीडियो क्या है? वीडियो है मोटा भाई बोले हैं कि भैया ऐसा नहीं है, हम टाइम पास झक मार रहे थे। ऐसा नहीं बोला, सुन लो यार, तुम फिर बोलोगे मैं झूठ बता रहा हूँ।
आप नरेंद्र मोदी सरकार पर भरोसा कर हर रोज जितना उपयोग करते थे इतना ही पेट्रोल डलवाइए, एक भी लाइन भी नहीं लगेगा, एक भी पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म नहीं होने वाला। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो बड़ा भाई। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता आप ट्रस्ट पे क्यों खेलते हो। 12 साल से आप हो, मैं तो पहले दूसरे तीसरे साल में लाए थे ना डिमोनेटाइजेशन 2 साल में, मेरा उसी टाइम भरोसा उठ गया था आपसे। तो ये ट्रस्ट वाला तो खेलो मत में, मैं मगरमच्छ के आंसू पे भरोसा कर लूंगा, आप पे नहीं करूंगा। क्या बोल रहे हो आप, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, जनता ही देगी कितना खुश है वो मोदी जी पे भरोसा करके। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आ रहा है, इंतजार लाइन में लग के हमको बहुत मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है जी। मोदी जी को क्या कहेंगे आप? मोदी जी को यही कहेंगे कि जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सिलेंडर हर जगह मिल रहा है, हर जगह अवेलेबल है, लेकिन ये एक शादी है, शादी में देखिए कितने चूल्हे बनाए गए हैं और लकड़ी पे खाना बनाया गया है। नई गाड़ी है इंश्योरेंस अभी लेके निकले हैं और धक्का मार के पेट्रोल पंप पहुंचा रहे हैं। बताइए, मोदी जी के राज में यही हो रहा है और क्या। बड़ी बेसब्री से जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरीके की बात बोल देते हैं कि कोई सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। विश्वगुरु बन गए कि नहीं बन गए? विश्वगुरु बिल्कुल बन गए, ये सब करके वो विश्वगुरु ही बन रहे हैं भैया जी। थैंक यू बोल दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी ये सब दिन दिखाने के लिए। तेल की तो कमी थी नहीं, लोग बोल रहा था। मोदी जी कह रहे तेल की कोई कमी ही नहीं है। पता नहीं अब तो ना एलपीजी की कमी है, ना तेल की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। अरे जो लोग लाइन में लगे मूर्ख लोग हैं। बताओ, नई गाड़ी पे धक्का मार रहा है, शादी में चूल्हे नहीं है, भरोसा कीजिए। किस पे भरोसा करूं मोटा भाई, किस पे? आपके बड़े साहब पे। बड़े साहब खुद स्टेज पे चढ़ के ये बोल रहे हैं, ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचे। मोटा भाई इनकी खुद की हवा खराब है, इनकी खुद की हवा खराब है, इनमें क्या भरोसा करूं मैं। देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। ये भाई मैं बोला ना, ये अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रहे हैं। इनको जो दिखता साफ साफ तो उनको लगता पूरा देश साफ है, क्योंकि सब लूट लिया इन्होंने। ये तो इतना श्योर हैं कि बंदे जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो तो दिखेगा नहीं। आम आदमी एक पल के लिए भी खुश हो जाए ना, ये उनको वो पल की खुशी चाहिए। ये इतना श्योर है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और जनता इतना खुश है इनसे। साला अंधभक्त कोई दुनिया बना ली है इन्होंने, बट खुश है कि 2069 में ये फिर से आएंगे, वेस्ट बंगाल में 177 सीट से जीतेंगे और मेक श्योर करेंगे कि वेस्ट बंगाल वेस्ट बांग्लादेश ना बन जाए। मैं नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी के आईटी सेल वाला जो पेज होता है उसने लिखा है ये बात। कितने डिपोर्ट किया बांग्लादेशी, कितने? किस पे भरोसा करना है साले, किस पे भरोसा करना? अमित मालविया पे? जोक नहीं कर रहा, आज की खबर है, बांग्लादेश को हम सप्लाई कर रहे हैं तेल। उससे कुछ दिन पहले की सब खबर है, श्रीलंका को हमने अब सप्लाई किया तेल, और हमारी तेल लगा के बैठा रखा है इसने घोड़ी बना के, क्योंकि हमारा वाला वहां पे मुजरा करने जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। साले यहाँ पे इनके भक्त लोग सारे देशों को गालियां देते हैं क्योंकि इनको सपोर्ट करना होता है, और ये पीठ पीछे से सबको सब कुछ दे रहे हैं। हमारे वहां हमारे वाले यहाँ पे लाइन पे लगे हुए हैं, कोई लाइन नहीं लगी, नई गाड़ी को धक्का मार रहे हैं अमृतकाल में। यही तो है अच्छे दिन भाई, वापस ले लो प्लीज, वापस ले लो। पॉइंट में वही कह रहा हूं यार, अगर तुम्हें मैनेजमेंट सीखना है तो वैसे करो ना जैसे मनमोहन सिंह ने किया था, ऑयल पॉइंट अटल बिहारी वाजपेयी लाए। आपने गालियां दे दी बट आपने प्रॉफिट में बहुत कमाया था रीपेमेंट में। आपके पास इनफ बजट है कि अभी भी आप इसे कंट्रोल कर सकते थे, कम प्राइस कर सकते थे, आप 2020 से कर सकते थे अगर आप करना चाहते, बट आपने नहीं किया। आपने बाकी चीज जहां पे फेलियर करी उस पर लीपा पोती करने के चक्कर में जो बेनिफिट कॉमन सिटीजन को मिलने चाहिए आपने नहीं दिए। आपका ब्लंडर है, और ये ब्लंडर में सबसे बड़ा इशू मोदी जी का खुद का है कि 2 दिन पहले वो इजराइल को जाके फादरलैंड बोल के आए हैं, जो चीज सब ने देखी है, ईरान वालों ने भी देखी है। वो तो शुक्र मनाओ सिटीजन ऑफ इंडिया का कि उनको वो फील हुआ जो ईरान वालों के साथ हो रहा है, कि वो थैंक यू भी करते हैं हमें, गवर्नमेंट को नहीं। साले ब्रिक्स में समिति करके बोल दो ना, निंदा कर दो ना, क्या जाएगा? फादरलैंड से कंप्लेन नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, अंधभक्त नहीं कर सकते। ये चीजें देखता हूँ। पॉइंट में जो कह रहा हूँ कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते यार। मतलब तुम्हें याद है शिवराज चौहान कुछ दिन पहले आके बोला था कि हमने किसानों की आय 5 गुना कर दी है, 6 गुना कर दी है, बोला था भाई, रिपोर्ट के साथ दिखा रहा हूं। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है, और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है, और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलो। ये बोलते भरोसा करिए,
नितिन गडकरी वचन देता था, 7 वचन बीवी के साथ निभा रहे ढंग के, क्योंकि वो एप्स्टीन, वो बीजेपी फाइल्स, मोदी की रंगलीला जो भी है वो नीरव मोदी की, उस समय आपका भी जिक्र था। ये कोई वचन पूरे कर भी रहा आदमी, खुद ही बोलता था। 2024 गई, 2 साल हो गए, अभी भी आके वचन देगा, देख लेना आ रहा है इलेक्शन, वचन देते हुए देखेगा। ये पत्रकार भाई मेरा भाषण रिकॉर्ड कर लेना ठीक से, अगर नहीं हुआ तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। 2024 समाप्त होने के पहले ये बिहार में सब रोड बन जाएंगे और बिहार का रोड हाईवे नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं वचन देता हूं कि बिहार के राष्ट्रीय महामार्ग को मैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड के बनाकर आपको दूंगा। आपके रोड, बिहार के रोड अमेरिका के बराबर बना दूंगा, ये मेरा वचन है। बार बार झूठ बोलो। पर ऐसा नहीं, मेरा कांग्रेस से प्यार है, बट मैं समझता हूं कि कांग्रेस एटलीस्ट थोड़ी एफर्ट तो लेता था कि हाँ बेटर कर सके, कॉमन सिटीजन को हेल्प करने के लिए। करप्ट वो भी थी, बट एटलीस्ट कांग्रेस के टाइम में हम जब देश के बारे में बात करते थे, हम डिफरेंट ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते थे, सुनते थे, समझने की कोशिश करते थे, और हम जब बात करते थे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, हम वर्ल्ड लेवल की सोचते थे। आज हमारी सोच सिर्फ पाकिस्तान तक रह गई है, चाइना भी नहीं, पाकिस्तान। पहले हम चाइना, अमेरिका से कम्पीट करना चाह रहे थे, अब हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान में देखो 500 रुपए का पाकिस्तानी रुपए में तेल मिल रहा है। What is happening in Pakistan? 200% hike on high octane fuel is happening. 20% hike on petrol and diesel overnight हुआ है. Petrol now is sold at 321 rupees, Pakistani rupees a liter. And this is a reported news. I am not sourcing it from somewhere. Sir, markets and shopping centers are ordered to be closed by 9:30 PM. पाकिस्तान में इधर हो रही है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। अबे पाकिस्तान क्यों देखूं मैं? वो धुरंधर देख के पैसा मांगने लगते हैं। सच में पैसा मांग रहे हैं वो धुरंधर देख के। 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये रियारी वालों को दे ना, 500 करोड़ रियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जाहिर है उनका ये सब बनता है, उनका हक भी बनता है देते का। उन्हें कोई मैसेज दे ना कमाई के वाले से। मैसेज कितना दे दूं भाई? दे दे भाईजान, कोई तरीका है भीख मांगने का? भाई ये चंदा धंधा देखा तुमने, नोटिस किया है? पंजाब की रिपोर्ट देखी मैंने, पंजाब में बीजेपी की 2 सीटें हैं, वहां पे उनको इतना पैसा मिला, रूलिंग आम आदमी की है, उन्हें 70 लाख। ये कैसे हो रहा है? और जब मैं ये देख रहा था ना, फिर बाकी जगह की रिपोर्ट देखी तो मेरे को समझ में आया ये क्या है। ये एग्जैक्टली वही है जो अडानी मोदी का धंधा है, गुजरात मॉडल। अडानी ने मोदी की कैंपेन को फंड किया, मोदी इलेक्शन जीता, प्राइम मिनिस्टर बन गया, उसने 10-12 सालों में जिसका भला किया उसका नाम तुम्हें मालूम है, वर्ल्डर मोट का दोस्त। अब वही चीज मेरे को बाकी स्टेट में दिखती है। जब तुम्हारी सीटिंग नहीं इतनी प्रॉपरली और तुम कुछ ज्यादा फेवर नहीं कर पाओगे, उसके बावजूद तुम्हें इतना ज्यादा चंदा कैसे मिल सकता है? ये तो फिर अंधा प्यार है, और पैसे में कभी प्यार इंक्लूड नहीं करता मैं, क्योंकि जब आएगा रिश्ते में पैसा, वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये तो चंदा धंधा मॉडल, और गुजरात मॉडल मैं नाम दे रहा हूँ, वैसे मुडानी भी दे सकते हैं। डू लेट मी नो तुम क्या देना चाहोगे। बाकी आज के लिए तो कॉफी है, मैं मिलता हूँ तुमसे कल, एंड लेट्स सी कितने लोग देखते हैं आज की वीडियो। बाकी कल थोड़ा प्रॉपर करेंगे, आज मैं मस्ती मजाक में निकल गया थोड़ा सा, ठीक है? चलो लाइक कर देना। मैं ये करने वाला था, मैं नहीं करी तमीज से। चलो लाइक कर दो, प्लीज, एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, और ये रहा QR कोड, डोनेट। मुझे भी चंदा चाहिए। अडानी भाई दोस्ती करेगा क्या? अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागी, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे।